बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, अभी हम ब्लॉक 3 के अगले दो स्टेशंस कहने लगे हैं, स्टेशन नंबर 6 एंड स्टेशन नंबर 7। ये दोनों स्टेशंस आपके बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग है। इन स्टेशंस पे नंबर हासिल करना बेहद आसान है। मतलब इन दोनों स्टेशंस के मिला के जो 16 नंबर बनेंगे, आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले जो बुनियादी बात है इन दोनों स्टेशंस को तैयार करते हुए, वो जहन में आपने रख लेनी है कि टोटल जी सिर्फ 3 प्रैक्टिकल है और उन्हीं 3 प्रैक्टिकल्स में से स्टेशन 6 भी आना है और स्टेशन 7 भी आना है। अब उन तीनों प्रैक्टिकल्स की मैंने आपको यहाँ पे ईची बीची बता देनी है। बता दूंगा मैं कि किस तरह उनमें से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे पूछे जाएंगे और आपने किस तरह आंसर करना है जी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं जी पहले प्रैक्टिकल के साथ। सबसे पहले आपके कार्डियक मार्कर्स कुछ हैं, क्रिएटिनिन काइनेज। जब भी एक बंदे को हार्ट अटैक होता है, जिसको हम MI कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, तो उसमें क्रिएटिनिन काइनेज रेज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो प्रोसीजर बताया हुआ है ना कि कैसे आप मैयर कहते हैं, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। बहुत कम चांसेस है कि इनमें से कोई क्वेश्चन वो आपसे पूछें। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने ये याद रखना है कि नॉर्मल रेंज क्या है और जिन पेशेंट्स में हार्ट अटैक होता है उनमें कितनी देर में ये रेज होता है, कितनी टाइम में ये पीक लेवल पे पहुंचता है, कब डाउन होना स्टार्ट होता है और कितने टाइम के बाद ये ब्लड में अनडिटेक्टेबल हो जाता है, ये कब आपके काम में आएगा। लेट्स सपोज आपके पास एक पेशेंट आता है, उसको हुए जी 12 घंटे हुए, उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुए। अब आप चेक करना चाहते हैं कि क्या इसको तब MI हुआ था या नहीं हुआ था, तो आप उसका क्रिएटिनिन काइनेज करवाएंगे। अब जब आपको पता होगा कि अच्छा इसको 12 घंटे हो गए हैं, तो उधर क्रिएटिनिन काइनेज की लेवल बिल्कुल हाई होगा। तो अगर तब क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल लो आता है या नॉर्मल आता है, तो इसका मतलब है इसको तब हार्ट अटैक नहीं हुआ। आप आसानी से डायग्नोज कर लेंगे। अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है तो फिर भी आपको पता लग जाएगा, अच्छा ये डाउन होना स्टार्ट हो जाए, या जो ट्रेंड होगा उससे आपको आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, एक और आपने बात याद रखनी कि इस प्रैक्टिकल में आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ करते हैं। जो हमने पहले स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पढ़ी हुई है पिछले ब्लॉक में, तो आपने उसको जहन में रखना है जी। अच्छा, उसके बाद LDH आ जाता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका भी मैंने ये इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स होते हैं आपको वो बता दिए हैं, कब पीक लेवल पे पहुंचता है, कितने दिनों में नॉर्मल होता है, और ये ऑब्वियसली ये भी MI के बाद आपका रेज हो जाता है जी। उसके अलावा जो ये हार्ट अटैक, लिवर डिजीज़, मसल इंजरी या बाकी जो कंडीशंस हैं वो आपने पढ़ लेनी है। मतलब ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि हार्ट अटैक के अलावा और कौन सी रीजंस हैं जिनमें LDH आपका ज़्यादा हो जाए, तो वो ऑब्वियसली आपने उनको बता देनी है। उसके बाद आ जाता है जी कि कार्डियक डिसऑर्डर्स और हाइपरलिपिडीमिया। इसमें आपने ये ट्रोपोनिन, ट्रोप-T, ट्रोप-I, ठीक है, ट्रोप-I आजकल जो सिंगल टेस्ट है ना, लेट्स सपोज आपके पास एक पेशेंट आता है, वो कह रहा है कि मुझे लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट पे पेन हो रहा है, साथ में मुझे लेफ़्ट बाजू में पेन हो रहा है, मेरी पहले भी कार्डियक की हिस्ट्री है, कार्डियक डिजीज़ की। तो उसमें आप सबसे पहले जो एंजाइम करवाते हैं ना, चेक करने के लिए कि क्या इसको हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या नहीं है, तो आप ये ट्रोप-I करवाते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है। क्रिएटिनिन काइनेज पहले वक्तों में हम करवाते थे, लेकिन ऑब्वियसली करवाते थे, तो आपने ये याद रखना है। क्रिएटिनिन काइनेज के जो आइसोजाइम्स हैं, CK-MB वगैरह, ये भी आपने देख लेने हैं। उसके बाद AST ALT आपने पढ़ लेने हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे मैंने मार्कर्स भी दे दिए हैं, टाइम ऑफ रिलीज आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन MI जिसको हम कहते हैं, या हार्ट अटैक सिंपल लफ्ज़ों में। ये सारे एंजाइम्स हैं जी, ये कब रिलीज़ होते हैं, कब ये पीक पे पहुंचते हैं और कितने देर के बाद ये नॉर्मल हो जाते हैं। ये चीज़ आपने लाजमन याद रखनी है, पूछी जा सकती है यहाँ पे भी, अगली क्लासेस में भी। अब आ जाते हैं जी अगले प्रैक्टिकल पे, जो कि है हाइपरलिपिडीमिया का। प्रैक्टिकल नंबर 2 आ गया जी। अच्छा, इस प्रैक्टिकल में आपने क्या देखना है? सबसे पहले तो आपको नॉर्मल वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू क्या है? एलिवेटेड जो होती है, कितने से ज़्यादा हो तो हम कहेंगे कि ये एलिवेटेड है। LDL की नॉर्मल वैल्यू, HDL की नॉर्मल वैल्यू, ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल वैल्यू और VLDL की नॉर्मल वैल्यू। अब वो वहाँ पे आपको वैल्यूज़ देंगे। अब अगर आपको नॉर्मल वैल्यू का पता नहीं होगा तो आप कैसे डिस्कस कर पाएंगे या सोच पाएंगे कि क्या ये नॉर्मल रिपोर्ट है या हाइपरलिपिडीमिया या हाइपोलिपिडीमिया है। तो इस चीज़ के लिए आपको ये नॉर्मल वैल्यूज़ लाजमन आपने याद करनी है। उसके साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने साथ में काजेज़ भी दे दी हैं। जब कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाए तो उसकी काजेज़ क्या हैं?
LDL हाई हो जाए उसकी काजेज़ क्या हैं, HDL वो हाई हो जाए तो उसकी काजेज़ क्या हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी चीज़ें। एक और बात आपने जहन में रखनी है, नॉर्मली पाकिस्तान में जो यूनिट यूज़ किया जाता है ये हाइपरलिपिडीमियाज़ के लिए या कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो है जी मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन बाज़ जगहों पे पाकिस्तान में भी बाज़ हॉस्पिटल्स में जैसे CMH वगैरह हैं या जो आगा खान वगैरह हैं, उनमें ये यूनिट यूज़ नहीं किया जाता, वो मोल वाला यूनिट यूज़ करते हैं। उसकी अगर आपको वो जो जिनको हो कि हमने वो भी याद करना है, वो नेट से सर्च करके उसका जो दूसरा यूनिट है मोल वाला, उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ देख सकते हैं। बट 90% यही चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में जब ये अगर क्वेश्चन आता है तो वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में ही आपको वैल्यूज़ देंगे। लास्ट ये इससे क्वेश्चन आया था, जी बिल्कुल आया था, और उन्होंने मिलीग्राम पर डेसीलीटर में ही वैल्यूज़ आपकी दी थी। अच्छा, उसके बाद जी ये इसका जो टेबल है नॉर्मल वैल्यूज़ का वो भी मैंने दे दिया है। तो अब ये 2 प्रैक्टिकल्स आपके यहाँ तक हो चुके हैं। एक सबसे पहले ये कार्डियक एंजाइम्स वाला, ये आपने देख लेना है, अच्छी तरह याद कर लेना है। उसके बाद हाइपरलिपिडीमियाज़ वाला, आपको नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, और ये डिजीज़ कब होती हैं आपको काजेज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा और आखिरी प्रैक्टिकल है जी आपका pH मीटर का। pH मीटर में आप pH मेजर कहते हैं किसी भी फ्लूइड की, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप किस तरह कैलिब्रेट कहते हैं pH मीटर को, वो आपको पता होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने ये मिस कर दी थी, मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया कि pH ब्लड की नॉर्मल pH क्या है और यूरिन की नॉर्मल pH क्या है। ये लास्ट ईयर बहुत दफ़ा उन्होंने पूछे थे, तो ऑब्वियसली आपने इन चीज़ों को याद करना है। बाकी आप यहाँ से पढ़ लेंगे, pH मीटर का आपको वैसे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा ये आपके सामने जो हमारी लैब्स में लोकल लैब्स में pH मीटर पड़ा होता है वो ये वाला pH मीटर पड़ा होता है। आप लोगों ने कॉलेजेस में देखा भी होगा। इसके रिलेटेड बस ये आ जाएगा कि वो pH मीटर वहाँ पे रखा होगा, वो कहेंगे कि जी इसको आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये क्या चीज़ है, आपने बता देना जी pH मीटर है। वो पूछ सकते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं जी, किसी भी फ्लूइड की pH देखने के लिए यूज़ किया जाता है और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये चीज़ें आपने इसके मुतालिक देख लेनी है। अब ये 3 प्रैक्टिकल्स थे जो आपने करने थे, बस ये कर लिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब हम जो पास्ट ऑस्पी है वो देख लेते हैं और असेस कर लेते हैं कि क्या जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये करने के बाद हम जो पास्ट ऑस्पी है वो करने के काबिल हो जाएंगे या नहीं। तो आइए अब वो देख लेते हैं। अब ये देखें, ये स्टेशन 6 और 7 है जी लास्ट ईयर का। सबसे पहले स्टेशन पे उन्होंने pH मीटर रखा हुआ था, आइडेंटिफाई करना था, उसके यूजेस बताने थे, प्रिंसिपल्स एंड इलेक्ट्रोड्स, ठीक हो गया, नॉर्मली हो गया आपका स्टेशन जी। अगला स्टेशन है, उस पर ये उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं कोलेस्ट्रॉल की, आपने असेस करना था इस बंदे में हाइपरलिपिडीमिया है, और काजेज उन्होंने पूछ लिए हैं हाइपरलिपिडीमिया के। मतलब जो 3 प्रैक्टिकल थे उसमें से इसमें उन्होंने कार्डियक एंजाइम वाला नहीं पूछा, बाकी दोनों पूछ लिए। अब अगले बैच की ऑस्पी पे आ जाते हैं। इसमें उन्होंने परफॉर्मेंस कहा था कि pH मीटर की परफॉर्मेंस करके दिखाएं, एसिडिटी क्यों होती है, ब्लड pH और यूरिन pH नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं ये बता दें। अब दूसरा प्रैक्टिकल अगले बैच का ये था कि कार्डियक सिम्टम्स के साथ एक बंदा आया है, कार्डियक मार्कर्स उसके कौन कौन से रेज होंगे, आइसोजाइम्स इन हार्ट फेलियर, क्रिएटिनिन काइनेज के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे। तो मतलब इसमें उन्होंने जो हाइपरलिपिडीमिया वाला टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा, बाकी 2 प्रैक्टिकल्स पूछ लिए। अगले बैच पे आ जाते हैं। अगले बैच में भी pH मीटर, वाई ग्लास इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, यूरिन pH क्या होती है, और उसके बाद उन्होंने अगेन कार्डियक एंजाइम्स के रिलेटेड चीज़ें पूछ ली हैं। तो मतलब जो लुबे लुबाब इसका है वो ये है कि उन्होंने इन्हीं 3 प्रैक्टिकल्स में से पूछना है, ठीक है। जिस तरह लास्ट प्रैक्टिकल में वो फिजियोलॉजी का बस एक प्रैक्टिकल था, उन्होंने वही पूछना था, वो आपने रट्टा मार लिया था, वो आपके 8 नंबर पक्के हो गए थे। इसी तरह आपने इन 3 प्रैक्टिकल्स को रट्टा मार लेना है। पास्ट ऑस्पी का कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। बस इन्हीं 3 प्रैक्टिकल्स में से वो क्वेश्चन पूछेंगे। होप्स हो कि आपको अब तक समझ लग चुकी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आपने जल्दी रिप्लाई लेना है तो आप जो इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा उस पर मुझे मैसेज करके आंसर ले सकते हैं। अगली वीडियोज़ के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।